नीमच के सारसी गांव में रहने वाले राहुल सोलंकी जब शान से घोड़ी पर बैठकर अपनी दुल्हनिया को लाने के लिए बारात लेकर निकले तो परिवार में हर कोई बेहद खुश था। डीजे की धुन पर बाराती नाचते गाते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सबके मन में कहीं ना कहीं एक डर भी था, एक आशंका थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बारात को कहीं रोक ना लिया जाए। और इसी वजह से सोलंकी परिवार ने पुलिस से मदद मांगी थी। और राहुल अगर घोड़ी पर बैठकर आगे बढ़ पा रहे थे तो उसकी वजह थी पुलिस का ये पहरा। संगीनों के साए में 100 पुलिस वालों की मौजूदगी में एक गांव के अंदर ये बारात निकाली जा रही थी। यह वाकया नीमच जिले के मनासा थाने के तहत आने वाले सारसी गांव का है। राहुल दलित हैं और गांव के दबंगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर घोड़ी पर चढ़कर बारात निकाली तो तुम्हारी खैर नहीं। राहुल चाहते तो बिना घोड़ी चढ़े भी बारात निकल सकती थी। दलित होने की वजह से भेदभाव होना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन यहां बात आत्मसम्मान की थी, संविधान से मिले अधिकारों की थी, कानून व्यवस्था के इकबाल की भी थी। अगर पीछे हटते तो क्या संदेश जाता। उन्होंने तय किया कि चाहे पुलिस ही क्यों ना बुलानी पड़ जाए, बारात तो घोड़ी पर चढ़कर ही ले जाएंगे। राहुल ने पुलिस प्रशासन के आला अफसरों को चिट्ठी लिखी, सुरक्षा की गुहार लगाई। पुलिस प्रशासन ने भी पूरे सहयोग का वादा किया। शादी से एक दिन पहले ही गांव में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई। लगभग 100 पुलिस वालों ने गांव में फ्लैग मार्च भी निकाला। फिर शादी वाले दिन धूमधाम से बारात निकली। साथ में पुलिस का वज्रवाहन भी चल रहा था और पुलिस वालों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि कोई बारात में बाधा न डाल पाए। राहुल को धमकी देने वाले गांव के दबंग इस दौरान अपने अपने घरों में दुबके रहे। खैर, राहुल की बारात तो शान से निकल गई, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल भी रहा कि जिस गांव में पैदा हुए, जहां पले बढ़े पढ़े, वहीं से अपनी बारात निकालने के लिए उन्हें पुलिस का सहारा लेना पड़ा। अगर शादी ब्याह जैसे मांगलिक कार्यक्रमों के लिए भी पुलिस ही बुलानी पड़े तो संविधान से मिले अधिकारों का क्या मतलब, क्या मायने। कानून व्यवस्था के लिहाज से पुलिस प्रशासन के लिए राहुल की शादी भले ही एक उपलब्धि हो, पर एक समाज के तौर पर यह हमारी बहुत बड़ी हार है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।